मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का इस कार्यक्रम का विषय है मन शिक्षा, जो हमारे ये छोटा सा ग्रंथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। पिछले कुछ हफ्तों से हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी है। ये 6 गोस्वामी कौन है? श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी जिनसे हमारी परंपरा चैतन्य महाप्रभु के ये शिष्य हैं और उन्होंने वृंदावन को दोबारा महिमा उसकी प्रकाश करी और राधा कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे। आज हम उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी का एक ग्रंथ मन शिक्षा को ले रहे हैं और इस ग्रंथ को ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो लिखा, उन्होंने वृंदावन में रह के लिखा।
ये गोस्वामी जो इनकी टाइटल दिया गया, ये सारे 6 गोस्वामियों को, ये गोस्वामी का मतलब कोई जात नहीं है। ये गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब कंट्रोलर, जिसने उनको अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसको गोस्वामी बोलते हैं। गोस्वामी कोई जात नहीं है। तो ये जो इनको खिताब, टाइटल जो मिले हैं, गोस्वामी का मतलब ये है, जो लोगों की इंद्रियां उनके बस में नहीं, उनको कहते हैं गोदास। लेकिन गोस्वामी का ये जो टाइटल है, इसका मतलब है कि उन्होंने वाच वेगम, अपनी ये जो 6 वेग हैं, उत्तेजनाएं जो शरीर से निकलती, जिसको हम अपने बस में नहीं कर सकते हैं, इन गोस्वामियों ने उन उत्तेजनाओं को अपने बस में कर लिया और भजन में लग गए। वाच वेगम, अपनी बोली को उन्होंने अपने बस में करा। कैसे? भगवान का कीर्तन करके। मनसा क्रोध वेगम, मन को उन्होंने अपने बस में करा राधा कृष्ण के चरणों में लगा के। मनसा क्रोध, क्रोध को बस में करा। कैसे? क्रोध को एक व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, क्रोध तो होता है, लेकिन क्रोध अगर कोई वैष्णवों के प्रति हम कोई दुराचार देखते हैं तो क्रोध वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मनसा क्रोध वेगम। उदरपस्त वेगम, भगवान के प्रसाद को पाके, उदर मतलब पेट की भूख को उन्होंने शांत किया, अर्थात प्रसाद पाके, सिर्फ और कोई इधर उधर का खाना ना लेके। पस्त वेगम मतलब जितना भी ये जो काम वासनाएं हैं, भगवान की अंतरंग लीलाओं का स्मरण करके उन्होंने इस वासना को भी खत्म किया। तो ये जो गोस्वामी का जो टाइटल है, ये इसका मतलब है जिन व्यक्तियों ने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, उनको कहते हैं गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामियों ने ऐसा किया। इनका षड गोस्वामी अष्टकम में आता है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवता भूत्वा दीन गणेश को कारुण्या कोपिन कंथाश्रितो गोपी भावरसामृताब्द लहरी कलोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। ये जो 6 गोस्वामी है, उनका ये षड गोस्वामी अष्टकम, इनका क्या गुण है? त्यक्तवा, त्याग के आ गए। बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े धनी माँ बाप के ये संतानें हैं, और इन्होंने ऐसा वैराग दिखाया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, रूप गोस्वामी ने बड़े राजा हुसैन शाह के राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर, सनातन गोस्वामी उसी राजा हुसैन शाह के उसमें प्राइम मिनिस्टर के पदवी छोड़ के उन्होंने भजन किए। तो कहते हैं ये गोस्वामी ने त्यक्तवा तूर्णमशेष, बड़ी बड़ी पदवियां, धन को ऐसे छोड़ दिया जैसे तिनके के समान। तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवता, एक छोटी तुच्छ के भांति, एक तिनके की भांति छोड़ दिया। गोपी भाव रसामृताब्द लहरी, और गोपियों के उस रस को, उस भाव के रस में, उस लहरी में डूबे हुए हैं ये 6 के 6 गोस्वामी। तो पिछले कुछ हफ्तों से जब हम इनकी चर्चा करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो मेरी इच्छा थी कि आज हम इस गोस्वामी शब्द के ऊपर जो हमने चर्चा करी, अब हमें समझ आई। गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब जो उसका कंट्रोलर, स्वामी होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस ग्रंथ को, मन शिक्षा को हमें दिया। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में, राधा कृष्ण की भक्ति में, ब्रज भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, खासकर कलयुग में, बिना इस ग्रंथ को पढ़े बिना और प्रवेश करे बिना वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए गुरुदेव की कृपा से आज हम इस श्लोक को दोबारा मनन कर रहे हैं, जो मन शिक्षा का दूसरा श्लोक है। वो क्या कहता है? न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु
ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्ये मी तनु सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। मेरे प्यारे मन, अब तू समझ, क्या लंबा रास्ता जो धर्म और अधर्म की बातें शास्त्रों में लिखी है इसको छोड़ और अपने जीवन का लक्ष्य बना दे राधा कृष्ण की भक्ति का। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य, उनकी सेवा कर अर्थात भजन कर, गुरु के अनुगत्य में कर। सची सुनूम नंदीश्वर पति सुतत्वे, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक ही हैं, ये समझते हुए गुरु की शरण ले। और मेरे प्यारे मन, वो जो मुकुंद प्रेष्ठत्वे, जो गुरु हैं, जो भगवान के प्यारे हैं, जो भगवान की राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं, मेरे प्यारे मन, उनका भजन कर। अब ये सारी चीजें मन को प्रार्थना करी जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन ही है जो दोषी है, जो जिसकी स्थिति जैसी होगी उस मन की वैसा ही उसको अगला शरीर मिलता है भाई। इसलिए मन को प्रार्थना करी गई कि प्यारे मन, ऐसी स्थिति बना कि हमेशा राधा कृष्ण का भजन कर, तो ये संसार का जन्म मृत्यु और कर्म बंधन का चक्कर तू छोड़ पाएगा। अगर हमारा मन ऐसा बन गया तो हम मुक्त हो सकते हैं भगवान के धाम में जाने के लिए। तो ये मन जो है हमें कर्मों में बांध देता है, अगला शरीर भी हमारे को इस मन की स्थिति से मिलता है। इसीलिए मन को प्रार्थना करी जा रही है बार बार कि मन तू ऐसे कर। अब क्या चीजें बोली? धर्म अधर्म के लंबे मार्ग को छोड़ दे, समय कम है। दूसरा, राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या, बहुत सेवा कर अर्थात भजन कर, गुरु के अनुगत्य में जो मुकुंद के प्यारे हैं, और ये मानते हुए कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो मन हमें इस संसार के कर्म बंधन में फंसाता है। मन इस संसार के जन्म मृत्यु के 84 लाख योनियों में फंसाता है। ये मन करता है। जैसे मृत्यु के समय जब एक व्यक्ति मरता है तो ये 5 तत्व का शरीर तो मिट्टी में बन जाता है, चाहे इसको दफना दिया जाए चाहे इसको जला दिया जाए। लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है, वो है क्या? मन, बुद्धि और अहंकार, जो हम अब इस मन में लेके चलते हैं। हमारा मन, उसके ऊपर जो बुद्धि है साथ में, और आत्मा के साथ ही लिपटे होते हैं। और अगला शरीर निर्धारित होता है जैसा मन है। ये हमारा शास्त्र कहता है कि अगला शरीर कैसा मिलेगा, जैसा मन होता है। मन की जैसी जैसी स्थिति होती है, उन कर्मों में हमें बंधना पड़ता है। कर्मों का खेल बड़ा निराला है भाई। एक अचानक एक कथा याद आई, चलित भाषा है, किसी व्यक्ति ने मुझे कही। कहते कि भाई शास्त्र में लिखा है, एक बार एक बकरे बुचर जो कसाई था, वो 4-5 बकरे पकड़ के लेके जा रहा था एक बाजार से। रस्सी से बंधे हुए थे 4-5 मोटे मोटे बकरे, वो लेके जा रहा था। कसाई था, उसने काटने थे। जब बाजार से निकला तो एक बकरा बड़ी जोर से वो रस्सी खींचता हुआ भाग गया एक दुकान की तरफ। तो वो कसाई था, उसने देखा बड़े जबरदस्ती से एक बकरा मेरे से छूट के भागा, और वो बकरा भाग के गया एक दुकान में। उस दुकान का नाम था करोड़ीमल एंड सन्स। एक बड़ी दुकान है, मान लीजिए कोई भी नाम है, पन्ना लाल या कोई भी। तो वहां पे जब वो बकरा गया, वो चने की और दाल की दुकान थी, बहुत बड़ा बोर्ड लगा था। बकरा गया, उसने एक पूरी में चने खा लिए। वहां पे एक व्यक्ति बैठा था, तो उसने डंडा दिखाया, बकरा पीछे हुआ, लेकिन फिर बकरा आगे आ रहा था। इतनी देर में कसाई भागा भागा आया, अपने बकरे की रस्सी पकड़ी और खींचने लगा। बकरा वही खड़े रहा। ऊपर भगवान नारद जी के साथ ये देख रहे थे, बड़ी जोर से हंसने लगे। प्रभु कृष्ण बड़ी जोर से हंसने लगे। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं? तो कृष्ण ने
नारद को बोला, देखो नारद, नीचे एक घटना हो रही है, उस पे मुझे हंसी आ गई। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या हुआ? नारद कृष्ण कहते हैं, देखो ये जो बकरा है ना, ये ही उस दुकान का मालिक था पिछले जन्म में। कितनी मेहनत से इसने इतना बड़ा बोर्ड लगाया। आज जब वो उस बाजार से निकल रहा था तो बकरे को तो याद है कि ये मेरी दुकान है, और वहां पे जिसने इसको डंडा मारा वो इसका लड़का है। अब वो लड़के ने कसाई को दोबारा बुलाया, बोला कि देखो इसने मेरे चने खाए हैं, और जब तुम इसका गला काटो तो गला मुझे दे देना, क्योंकि इसने मेरे चने खाए। तो कृष्ण ने कहा, देखो कर्म बंधन में व्यक्ति बंधता हुआ कितने कर्मों में बंध जाता है कि एक जन्म में वो दुकान बनाता है, उसी अगले जन्म में अपने कर्मों से वो बकरा बन के कुछ चने के दाने भी वो नहीं ले सकता जो कितने मेहनत से उसने पिछले जन्म में दुकान बनाई थी। तो प्रभु कहते, मुझे इसी पे हंसी आती है कि संसारिक लोग जो है इस कर्म बंधन में कितने फंस जाते हैं। हम इस कर्म बंधन में फंसते हैं, इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस श्लोक की रचना करी कि मेरे प्यारे मन, अब जितना तू सरल हो जाएगा, जितना भगवान राधा कृष्ण का स्मरण करेगा, तो तेरे में इस संसारिक जितनी भी वासनाएं हैं नहीं आएगी। तो तू क्या कर, ननु मना मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, मुकुंद प्रेष्ठत्वे गुरु वरम, गुरु जो भगवान के प्यारे हैं, राधा कृष्ण का भजन करते हैं, उनकी शरण ले। और चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण जो स्वयं कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, उनमें कोई अंतर नहीं है, और उनकी सेवा कर। और ये जो लंबा रास्ता धर्म अधर्म की बातें हैं, ये विधि विधान की बातें छोड़ और अब तू भगवान का भजन कर। इस मन को समझाया गया, क्योंकि ये मन ही हमें कर्म बंधन में बांध देता है। जैसे हमने देखा, अगर मन सरल होगा, अगर वो गुरु की शरण जो सदगुरु है, तो ये हमें मन जो है हमारा राधा कृष्ण की सेवा में लगेगा। इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से हम बच सकेंगे, क्योंकि बड़ा ही भयानक है भाई ये संसार का जन्म मृत्यु का बंधन, बुढ़ापा, बीमारी, बड़ा मुश्किल है ये। अगर हम कहें कि भाई हम उस पर चर्चा ना करें तो बकरा बुद्धि हो जाएगी। भाई ये बकरा बुद्धि क्या है? बकरा क्या करता है? कसाई खाने में क्या करता है? कसाई उसको घास फेंकता है और वो खाता रहता है, और कसाई आता है थोड़ी देर में उसके साथी बकरों को लेके जाता है, गला काट देता है, और ये बकरा जो घास दी थी वो खा रहा है और देख भी रहा है, लेकिन उसको असर ही नहीं है। तो हम बकरा बुद्धि ना अपनाए, ये समझे कि संसार का जो जन्म मृत्यु का, बुढ़ापा, बीमारी का जो चक्कर है, ये कैसे फंसा व्यक्ति। क्योंकि मृत्यु के समय में जब उसका मन इस संसार के भोग में लगेगा, तो भगवान उन 84 लाख योनियों में किसी में भी उस आत्मा को भेजेंगे जैसे मन की स्थिति है। जैसे कृष्ण बार बार कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम, त्यागते समय अंत काल में तेरे मन की जो दिशा होगी वैसा शरीर मैं दूंगा। भगवत गीता। इसीलिए मन को समझा रहे हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। आज हमने उन गोस्वामियों के इस टाइटल के ऊपर भी चर्चा करी। उन्होंने अपने मन को अपने बस में करके राधा कृष्ण के चरणों में लगाया। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने जीवा को भगवान की सेवा में कैसे लगाया? इस संसार की संसारिक बातों को छोड़ के राधा कृष्ण का भजन किया। बोलने को जीवा दी है भगवान ने बोलने के लिए, तो हम कैसे उसको अपने बस में करेंगे? भगवान राधा कृष्ण के गुण गा के। जैसे मैं कितना बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं मौन हूं। इस संसारिक बातों से हम मौन हो गए, लेकिन राधा कृष्ण की बातों के लिए हम वाचाल हो गए। इस तरह से हम अपने जीवा को भी बस में कर सकते हैं और जीवा को अच्छा प्रसाद भोग लगा के कृष्ण का खिला सकते हैं। तो ये जो 6 के 6 वेग है, उत्तेजनाएं हमारे हृदय इस शरीर की, उसको हम बस में कर सकते हैं भजन भक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति इस संसार में अपनी भोग वृत्ति के कारण अपने इस संसार में कर्म करता है,
ये भोग वृत्ति क्या है? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक पत्रिका, गौड़िया पत्रिका, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम श्रेष्ठ गुरुदेव उन्होंने वो निकालते थे। उन्होंने एक बार एक कथा कही, कहानी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति बड़ा सुबह से शाम तक का काम करके बड़ा थक के आ रहा था। रास्ते में सब्जी वाला मिला। उसने क्या किया, वो सब्जी वाला कटहल बेच रहा था। तो उस आदमी ने, थका हुआ था, उसने सोचा मैं घर जाऊंगा तो पत्नी कटहल बना देगी, तो मैं कटहल ले चलता हूं। तो कटहल लेके चला। कटहल भारी था, रास्ता दूर था घर का, थका हुआ था। अब उसको खुशबू आने लगी कटहल की। उसने सोचा आज जब तक मैं घर पहुंचूंगा बहुत भूखा हो जाऊंगा, क्यों नहीं कटहल रास्ते में काट लेता और उसका गूदा खा लूंगा, तो थोड़ा मेरी भूख की शांति हो जाएगी। ऐसा ही किया उसने। गया, उसने जोर से सड़क पे उस कटहल को मारा। कटहल फट गया। उसके अंदर से खाने लगा। जब खाने लगा तो बीज आने लगे, धागे निकलने लगे, चिपकने लगा। वो खा ही नहीं सका। अभी तो खरीदा था, अब तोड़ भी दिया भूख के कारण, अब खा भी नहीं सक रहा, सब चिपक गया। उसने मन में सोचा, अरे भाई अब इसको कहां लेके जाऊंगा, इतना भारी और सब चिपक रहा है, इतने बीज है इसके अंदर। उसने सोचा मैं क्या करूं। तो एक रास्ते से एक मछुआरा जा रहा था, फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला जो होता है। उस मछेरे को बुलाया उसने और बोला कि अरे भैया ये कटहल तुम खा लो। तो उस मछेरे ने पूछा, मछुआरे ने बोला कि क्यों भाई, इसके क्या दाम है इसका? उसने कहा इसका दाम है कि तुम मेरे को थप्पड़ मारो। तो उस मछुआरे ने पूछा ये क्या मतलब है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये एक दिशा है एक भौतिक इंसान की। कटहल क्या था? इस संसार की भोग वृत्ति, जो भूख लगी थी भोगने की, ये कटहल है जो संसार को भोगना चाहते हैं ना हम। और जब खोल लेते हैं इसको, सोचा था कि भोगेंगे, जब खोलते हैं तो कितने बीज और कितने धागे और कितना इसमें मुश्किल होती है कि हम खा नहीं पाते। खोल के तो बैठ गए। अब हम सोचते हैं जब खोल लिया तो हम क्या करें, किसी को दे दें, भाई क्या करें, इसको निपटाएं। तो जब निपटाने की बात आती है तो जब बोलते हैं तो बोलते हैं ये जो थप्पड़ मारने की बात आई थी ये था, हाँ अभी हमने खोल लिया है, बाद में हम साधु संग करके भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये ऐसा ही है संसार। भोग वृत्ति से जब हम इसको खोलते हैं तो इसके बीज और इसके धागे और इसमें जो चिपटाहट थी उसमें फंस जाते हैं। ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आदमी ने कटहल खरीदा, रास्ते में खोल लिया, अब वो क्या करे, आगे ले जा नहीं सकता, फेंकेगा तो दर्द होता है, क्या करे। तो किसी मछुआरे वाले को दिया तो उसने कहा भैया क्या लोगे? तो कहते मुझे थप्पड़ मारो, क्योंकि बाद में ये थप्पड़ पड़ेगा हमें, इससे पहले ही हम बोलते हैं इसको निपटा दो। जब कोई हमें कहता है अरे भाई क्या कर रहे हो, इस संसार तो धोखा है, हाँ हम भजन भक्ति बाद में कर लेंगे, अर्थात जो थप्पड़ खाना है हम ठीक हो जाएंगे, थप्पड़ खा के साधु संग कर लेंगे बाद में। ये कथा से हमें पता चलता है कि हमारी भोग वासनाओं से जब हम इस संसार को भोगने निकलते हैं तो कई तरह के दुख हमें आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने इसके ऊपर विजय पाई और उनकी शिक्षा में उन्होंने पहले मन को प्रार्थना करी और मन को प्रार्थना में उन्होंने पहले गुरु की शरण लेने को कहा। और वो कैसा गुरु? जो राधा कृष्ण का प्रिय है। और क्या समझाएगा वो हमें ये समझाएगा कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, और ब्रज और महाप्रभु के गौर लीला में कोई अंतर नहीं। और ये जो लंबा रास्ता है इसका जल्दी जल्दी से निष्कर्ष निकाल के, जो लंबा रास्ता इन शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में
जैसे 4 वेद है, पुराण है, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? वो यही है कि जितनी लंबी बातें धर्म और अधर्म की लिखी है, आप निष्कर्ष में पहुंचिए क्या? कि राधा कृष्ण का भजन करना ही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और जब तक हम इस निचोड़ पे नहीं आएंगे, जब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, हम दुखी रहेंगे। हमारे सारे शास्त्र पढ़ना, गुरु के अनुगत्य में जाके उनका अध्ययन करने का एक निष्कर्ष, एक निचोड़ होता है, उसका लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य है राधा कृष्ण की भक्ति। तो अगर आप उस तक पहुंच गए हैं तो सीधा राधा कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं कर ले? इसका यह मतलब नहीं कि धर्म अधर्म सबको छोड़ दो। ये श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनाया ये मानते हुए कि ये जो धर्म है, आप समझ गए धर्म क्या है। धर्म परिवार का धर्म, समाज का धर्म, ये सब धर्म है। और अधर्म क्या है? अधर्म है किसी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना, मीट मच्छी मांस मदिरा पीना, ये सब अधर्म है। रघुनाथ दास गोस्वामी ये मान के चल रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है वो इन सब चीजों को समझ गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये लंबे रास्ते, जिसमें धर्म, समाज का धर्म, इस सब के लंबे रास्ते, उसको शास्त्रों ने क्या कहा वो सब समझते हुए अब आप क्या करो, एक निष्कर्ष पर आ जाओ। क्या? गुरु की शरण ले लो, मन को ये समझा दो, हे मेरे प्यारे मन, तेरी ही वजह से मैं इस संसार में 84 लाख योनि में घूम रहा हूं। अब तू मेरे प्यारे मन, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं मेरे प्यारे मन। अब तू क्या कर, अब तू गुरु की शरण ले ले और गुरु तेरे को राधा कृष्ण की शरण दिलवाएगा। जब तेरा आने जाने का जो चक्कर है 84 लाख योनि का, ये रुक सकता है। इसीलिए वो बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्यारे मन। हमारे अंदर एक बात ये रहती है, हम अपने आप को मन ही समझ लेते हैं, जो मन कराता है हम कर रहे हैं, लेकिन हम मन नहीं है। चंचलम ही मना कृष्णा, अर्जुन भी कह रहा है ये मन बड़ा चंचल है। और जिसने बंधुर आत्मात्मनस्य तस्य, जिसने मन को अपना बंधु बना लिया, वो मन उसका अच्छा दोस्त है। लेकिन जिसने मन को काबू नहीं किया, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि बेकाबू मन आपको इस 84 लाख योनियों में घुरावाता रहेगा। इसीलिए हम अपने मन को अपने बस में करने के लिए आइए अभी से ही उस महामंत्र को करेंगे। महामंत्र हमें ऐसे गुरु से मिला देगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे